वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन की, जो तमाम मखलूकात को पैदा करने वाला। पाकी बयान करता हूँ अपने पाक परवरदिगार की, जो जमीन व आसमान को पैदा करने वाला। सब तारीफें अल्लाह के लिए, जो आसमानों का मालिक, जमीनों का मालिक, उसी की तारीफ है। वही बड़ा दाना और हर चीज से बाखबर है। अल्लाह अपनी हम्द खुद कुरान में इरशाद फरमा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वलाहुल हम्दु फिल आखिरा व हुवल हकीमुल खबीर। अपने पाक परवरदिगार की पाकी बयान करता हूं, जो मुआफ करने वाला, रहम करने वाला, वही गफ्फार और वही सत्तार है, जो गुनाहगारों के गुनाहों को मुआफ करता है, बख्श देता है। जितने भी गुनाह हो सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह गुनाह भी माफ करने वाला, गुनाह माफ करके अपना दोस्त बना लेता है। बाकी बयान करता हूं अपने पाक परवरदिगार की, जिसने बंदों की हिदायत के लिए अंबिया और मुरसलीन को मबूस फरमाया। सबसे आखिर में अपने प्यारे महबूब नबी करीम रहमत लिल आलमीन खातमन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबूस फरमा के नबूवत के दरवाजों को बंद कर दिया। दुरूद सलाम हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आपकी अहले बैत अतहार, आपकी अज़वाज मुत्तहरात और आपके जानसार सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अजमईन पर दुरूद सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल, एक अजीम इज्तिमा आज इलाका भवन के अंदर मुझे देखने को मिल रहा, और मेरी सआदत के मुझे सादात उज़्ज़ाम उलमाए कराम और आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि इस बाबरकत मजलिस में मुझे हाज़री नसीब हुई है। मैं बेहद ममनून व मशकूर हूँ तमाम अंजमन गुलामान अहले बैत का, बिलखसूस सुहेल अब्बास साहब का और हाफिज साहब का, और आपके तमाम दोस्त अहबाब जितने इस जगह पर मौजूद हैं, जिन्होंने इसका इनेकाद किया है। मैं बेहद ममनून व मशकूर हूँ आपका कि आपने इस बंदा आजिज़ को
दावत दी और मैं आपकी दावत पे हाजिर हो गया। मेरे दोस्तों, थोड़ी देर मैंने और आपने यहाँ पर वक्त गुजारना है। ये रात का समा है, हर रात की घड़ियाँ, इन रात की घड़ियों में, इन अंधेरों में कोई तो आराम की नींद करता है और कोई रब की बारगाह में खड़े होके क़याम में अल्लाह का कुरान पढ़ रहा होता है, और कोई रो रो के अपने रब को मना रहा होता है, और कोई तिलावत कुरान में मशगूल होता है। मेरे दोस्तों, कुरान से और नमाज से शगफ कीजिए। मैंने बैरूत की एक कुतुब थी अरबी में, उसका एक जुमला मुझे बड़ा पसंद आया। एक शख्स ने सवाल किया उस हस्ती से जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरे आका, मेरे मुर्शद, मेरे हादी, मेरे रहबर, मेरे पीर, मेरे मुर्शद अली उल मुर्तजा के बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम और हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से सवाल होता है कि आप करबला में थे और शबे आशूर आपने देखा, तो आपने क्या पाया? आप फरमाते हैं, इस शब के अंदर मैंने अपने बाबा जान को नमाज पढ़ते और कुरान पढ़ते और इस फनाइयत के साथ अल्लाह से मनाजात करते हुए देखा है। ऐसे तो मैंने मदीना में भी नहीं देखा। मेरे दोस्तों, ये है मोहब्बत अहले बैत की, कुरान से मोहब्बत। और कुरान ने हमें तालीम दी है, अल्लाह से मोहब्बत करो और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करो। तो कुरान भी उस अहले बैत का जिक्र करता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस अहले बैत से हर किस्म की पलीदी को दूर कर दिया, इन्हें पाक कर दिया। मेरे दोस्तों, अहले बैत इत्तहार उस कश्ती की मानंद हैं जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी। जो इसमें सवार हो गया आज के पुरफितन दौर में वो नजात पा गया। तो मैं अल्लाह की किताब से अपने आज की इस मौजू का उसकी तरफ जा रहा हूं। और सबसे पहले मैंने ईमान वालों की सिफतें बतानी है। वो ईमान वाले जो अल्लाह को एक मानते हैं, वो ईमान वाले जो अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानते हैं, वो ईमान वाले जो ईमानियात पे मजबूत हैं, जिसकी तालीम अल्लाह के नबी ने दी है। वो क्या तालीम है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल कद्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। ऐ भवन के गशूर मुसलमानों, जरा तवज्जो कीजिए, ईमान के लिए जरूरी है आमन्तु बिल्लाह है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया जो वाहिद है, यकता है, आहद है, समद है, सत्तार है, गफ्फार है, रहीम है, करीम है, रऊफ है, रहीम है, सत्तारो जब्बार है, और वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं उस रब पर ईमान लाया जो सातों जमीनों का रब है
जो सातों आसमानों का रब है, जो फरिश्तों का रब है, जो जिन्नों इंसका रब है, जो मोहम्मद मुस्तफा का रब है, मैं उस रब पे ईमान लाया हूं। ईमान की तफसील बयान करूं तो बहुत बड़ी है। फिर ईमान लाया, फिर अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाया। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, वो फरिश्ते जो अल्लाह का पैगाम लेके अल्लाह के नबियों पर आते हैं, सच्चे रसूलों पर आते हैं, उन नबी और रसूलों पे आते हैं फरिश्ते, और बिलखुसूस जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन नबियों के पास आए, रसूलों के पास आए। अकीदा बिल मलाइका में ये जानना जरूरी है, जिन नबी और रसूलों को अल्लाह ने मबऊस किया है, उन पर सहीफे और किताबें लेके नाज़िल हुए। मैं उन फरिश्तों पर ईमान लाता हूं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, उन किताबों पर, उन सहीफों पर जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुए, नबी और रसूलों पर। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। अब ये बात हुई है वो रुसुलिही, रसूलों पर ईमान लाना, नबियों पर ईमान लाना, और ईमान ये लाना कि सारे नबी सच्चे हैं, सारे नबियों की जो शरीयत थी वो सच्ची है, लेकिन नबियों के इमाम, रसूलों के इमाम जब तशरीफ लाए तो सारी शरीयतें खत्म कर दी गई, सारी किताबें बंद कर दी गई। एक ही किताब की तालीम होगी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। बस सारी किताबें बंद, शरीयतें खत्म, नबी आ गए हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ ला गए, और आपके बाद कोई नबी नहीं है। अल्लाह के आखिरी नबी आमना के लाल, अब्दुल्ला के जानो जिगर, अल्लाह के हबीब, सारी कायनात की जान मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए हैं। ये यकीन और अकीदा, ये ईमान है। व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, और आखिरत के ऊपर ईमान। वल कद्र खैरिही, अल्लाह की तकदीर पे, व शर्रिही, अल्लाह की तरफ से मुसीबत नाज़िल होने वाली उस पे ईमान, और आखिरत के ऊपर ईमान के दोबारा जिंदा होना है। ये सारी चीजें जिस मोमन में पाई जाए उसे अल्लाह ने एक खुशखबरी सुनाई है। आज वो खुशखबरी सुनाने आपके पास आया हूं। जिसने अल्लाह को अहद माना, इसके साथ किसी को शरीक नहीं किया, उसी की इबादत की, और उसके नबी को आखिरी नबी माना, इसी अकीदे पे मर गया, बरसख में चला गया, फिर मैदान हशर में उठेगा, और मैदान हशर के बाद जो उसे इनाम मिलना है वो इनाम बताने लगा हूं। मेरे दोस्तों, दुनिया में कोई मुकाबला हो, इनाम रखा जाए तो लोग बड़े खुश होते हैं। ये आका करीम का अदना फकीर, नबी पाक का अदना गुलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना उम्मती, अहले बैत व असहाब का अदना गुलाम, इमाम बरी सरकार के फैजान से आपके सामने, मेरे सामने अल्लाह की किताब खुली है और हदीस से मुबारक मौजूद है। मैं इसके बाहर सफर नहीं करता, मेरा चोली दामन का साथ है।
कुरान और हदीस के साथ बात करता हूं। ये सारे ईमान जब उसके पास होंगे, बिल्कुल सच्चा सुच्चा होगा, तो फिर अल्लाह ऐसे मुसलमान की हम्द बयान करता है, कसीदा बयान करता है, जिसने अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह के नबी से मोहब्बत की, अल्लाह के नबी की अहले बैत से मोहब्बत की, उनके असहाब से मोहब्बत की। तो फिर अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है? इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मोमिनीन वल मोमिनाति वल कानितीन वल कानिताति वस सादिकीन वस सादिकाति वस साबिरीन वस साबिराति वल खाशिईन वल खाशिआति वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकाति वस साइमीन वस साइमाति वल हाफिजीन फरूजहुम वल हाफिजाति वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात। अल्लाह कुरान में इनाम देना चाहता है, इनाम देना चाहता है, उन्हें इनाम और तोहफा देना चाहता है जो अल्लाह पर ईमान लाए और सिद्ध के दिल से ईमान लाए, सिद्ध के दिल से अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मान लिया। तो अल्लाह क्या कह रहा है? बेशक इन्हीं मुसलमानों से वो मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, फर्माबरदार मर्द, फर्माबरदार औरतें, सच बोलने वाले मर्द, सच बोलने वाली औरतें, साबर मर्द, साबर औरतें, आजिज़ करने वाले मर्द, आजिज़ी करने वाली औरतें, खैरात करने वाले मर्द, खैरात करने वालियां, और रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, अपनी इस्मत की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वालियां, और कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात, कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतों के लिए अल्लाह ने कुरान में एक वादा किया है, एक इनाम दिया है। मोमिनो, वो वादा क्या है, वो इनाम क्या है? अल्लाह ला रईब किताब में इरशाद फरमाता है, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतम व अजरन अज़ीमा, जिसमें ये सारी क्वालिटी होंगी। अल्लाह कहता है मैं सनद के साथ तुझे बिशारत दे रहा हूं, सर्टिफिकेट दे रहा हूं, मैंने तुम्हारे लिए मग़फ़िरत रखी है और अजर अजीम देने का तुम्हें ऐलान करता हूं। तो आ जाए अल्लाह की उस इनाम की तरफ जो अल्लाह ने मेरे और आपके लिए इनाम रखा है। मेरे और आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तोहफा रखा है, हम अल्लाह को भूले हुए। जरा इन्हीं आयात के ऊपर मैं मुख्तसर सी आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मुसलमान मर्दों का, मुसलमान औरतों का, मोमिन मर्दों का और मोमिन औरतों का, फरमाबरदार मर्दों का, फरमाबरदार औरतों की बात हो रही है। वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच बोलने वाले मर्द, सच बोलने वाली औरतें। मेरे और आप से सवाल है, हमारे अंदर सच्चाई कितनी है? हम कितने अपने मुआमिलात में सच्चे हैं? कुरान कह रहा है वस्सादिकीन वस्सादिकात, फिर आगे क्या है? वस्साबिरीन वस्साबिरात। मुश्किल आए उसमें मर्द और औरतें हम कितना सब्र करते हैं। मुश्किल आती है फिर जाली बाबों के पास चल पड़ते हैं, बकरे देते हैं, मुर्गे देते हैं, आमलीन के पास चलते हैं। हुसैन के अमल को देखो, सुबह शहादत है और आखिरी रात भी तिलावत कुरान में गुजार रहे हैं। तो कुरान कहता है साबर मर्द और साबर औरतें, इनका कसीदा पढ़ रहा है। और आजिज़ी करने वाले और आजिज़ी करने वालियां, हम आजिज़ हैं? कहीं हम में तकब्बुर तो नहीं? कुरान ने तो उसे इनाम देना है, वल खाशिईन वल खाशियात। कुरान तो आजिज़ी करने वालों को इनाम की बात कर रहा है। और फिर जब हम पे मुसीबत आए, तकलीफ आए, हम रोते और गिड़गिड़ाते हैं,
मुसीबत के अंदर आप अल्लाह को याद करें, अल्लाह की राह में सदका करें, तो अल्लाह ने सदका करने वालों को भी कुरान के अंदर समो दिया है। वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका खैरात करने वाले मर्द और सदका खैरात करने वाली औरतें जो हैं, और फिर वो लोग जो अल्लाह की रजा के लिए मोमिनीन रोजा रखते हैं, वस्साइमीन वस्साइमात, रोजा रखते हैं अल्लाह की याद में। मेरे नौजवानों, आगे रोजे की बात के बाद फौरन अल्लाह ने एक खास बात के ऊपर जिक्र किया है, वल हाफिजीन फरूजहुम वल हाफिजात, अपनी इस्मत की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें। याद रखिएगा, आपके जिस्म जो है ये इसका मालिक अल्लाह है, इसको जहन्नम की आग से बचाना है। इस जिस्म के हकूक हैं, जैसे हम बीमार होते हैं, इलाज मुआलजा करते हैं, दवाई लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। ये आर्जी बीमारी के लिए इलाज किया जो हमेशा हमेशा मुसीबत आने वाली है। वो 3 मकामात हैं जिन पे बड़ी सख्त पकड़ होनी है। एक, मौत का वक्त जब रूह निकाली जाएगी, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, जब रूह निकलेगी उस वक्त पता चलेगा कि मेरा ईमान क्या है। उस वक्त की मौत के वक्त ईमान की खबर होगी, क्योंकि ये कायनात सारी की सारी खसारे वाली है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये खसारा है इस इंसान के लिए। इस दुनिया को हमने अपना महल बना लिया, हमने अपनी मंजिल बना ली, हमने गाड़ियां खरीद ली, हमने महल्लात बना लिए। पैसे की दौड़ और तिजारत और खेती बाड़ी, जमीनें और जायदाद, अल्लाह को भूल गए। अल्लाह ने तो भेजा था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तनु भेजिया सी कस्तूरी खरीदन लई, तू हिंग हजवैन दे ढेर ला बैठू, की जवाब देंगा उस शाती जिदी रकम खाक च मला बैठू। अल्लाह को जाके जवाब देना है। ओए बता, तुझे जवानी दी थी, जवानी कैसे तूने खर्च की है, किस तरह गुजारी है, माल कहां से कमाया और कहां पे खर्च किया है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी इज्जत की हिफाजत यहां पर जना के आगे बंद बांध दिया है इन 2 लफ्जों के अंदर, वल हाफिजीना फरूजहुम वल हाफिजात। अल्लाह ने कहा जो अपनी इज्जत की हिफाजत करेगा, जो जना से बचेगा, जो बदकारी से बचेगा, जो फहाशी से बचेगा, जो लवातत से बचेगा, जो मुश्तनी से बचेगा, जो बदनिगाही से बचेगा। और आज जो हुकूमत ने ट्रांसजेंडर एक्ट बना के जना को आम करने की जो कोशिश की है, ये बिल्कुल निज़ाम मुस्तफा के खिलाफ है और जिस तरह कौम को तबाही की तरफ लेके जाना है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बेटी और मेरी बहनों, तुम्हारा तज़किरा कुरान में हो रहा है। अगर तुमने अपनी इज्जत की हिफाजत की, अगर तुमने अपनी निगाह की हिफाजत की, अगर तुमने अपने आप को पाक सा रखा, तो फिर अल्लाह तो कह रहे हैं वल हाफिजीन फरूजहुम वल हाफिजात, इस्मत की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें। यही तो मोमिन हैं, यही तो ईमान वाले हैं, यही तो इस्लाम वाले हैं। और फिर अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करने वाले, और यही लोग कामयाब होंगे। मेरे दोस्तों, मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं। मेरा मौजू वो क्या है? मेरा मौजू है कुरान की ये आयत, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में बराह रास्त नाम लिया है। वरना अल्लाह ताला ने कुरान में अपने महबूब को जिन खूबसूरत अलकाबात से नवाजा, आप पढ़ते हैं
या अय्युहल मुदस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल। कितने खूबसूरत अंदाज से रब पुकारता है। लेकिन इधर अल्लाह ने अपने नबी का नाम लिया और ये कानून बना दिया, और ये आयत क़यामत तक के लिए रोशन दलील है कि अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। कि नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा व रूही, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक मेरा रब फरमा रहा है कि ये किसी के बाप तुम्हारे मर्दों में से नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। और इसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। इससे मुराद मेरे रब ने जो कायनात बनाई है, सारी कायनात को जानता है, और कायनात बनाने वाला रब कायनात के अंदर बसने वाली मखलूक के हर जरूरियात को जानता है, जिन्हों इनके कलूब को जानता है कि इनके दिल के अंदर क्या है। अगर हम ज़ाहिरी ईमान का दावा करते हैं, कोई नहीं जानता हमारा ईमान है या नहीं, लेकिन अल्लाह हमारे बातन के ईमान को भी जानता है कि ये दिल से ईमान लाया है या नहीं लाया। अगर लेके आया है तो ये अल्लाह जानता है, नहीं लेके आया तो अल्लाह जानता है। लेकिन इस जगह पे अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े कह दिया है कि मैं तुम्हें बता रहा हूं मेरा नबी आखिरी नबी है, तुम ईमान भी छुपा के रखो, जाहिर मानो बातन में न मानो, तो मैं तुम्हारे दिलों को जानता हूं। इसके बाद अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो याद करो अल्लाह ताला को कसरत से। उलमा फरमाते हैं जहां जिक्र इलाही की बात हुई है उससे मुराद जिक्र रसूल भी है। तुमने अल्लाह का जिक्र भी करना है, अल्लाह के रसूल का जिक्र भी करना है, दिन और रात में जिक्र करना है, और हर वक्त करना है, और अपने नबी के कसीदे भी बयान करने हैं, और अपने रब की हम्द को भी बयान करना है। मेरे दोस्तों, आज इस पुरफितन जमाने में जबकि फहाशी और यानी अरूज पे है, आज के इस दौर के अंदर हम अपने नबी से दूर हैं। मैं आपके सामने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो चीज बयान करने जा रहा हूं जिसके अंदर मेरे नबी की शान है, और इस नबी की शान तक कोई अल्लाह की तरफ भेजा हुआ नबी और रसूल भी नहीं पहुंच सका। चाहे जाए कि आपके बाद कोई झूठा दावा कर दे नबूवत का, यह मुमकिन ही नहीं है। ऐसी सिफात और ऐसी सिफात का मालिक हदीस मुबारक की किताब मेरे सामने मौजूद है, जिल्द नंबर 2 है, और मैंने जो बाब खोला है, बाब जो है मजाफ़ी अस्माए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौलिल्लाहि तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। मैं आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद बयान करने लगा हूं जो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, और जिसकी रवायत हजरत मोहम्मद बिन जुबैर बिन मुतम अपने वालिद से रवायत करते हैं। वो क्या रवायत करते हैं?
काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ली खमसतुन अस्माई अना मुहम्मदुन व अहमदु व अनल माहिल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र व अनल हाशिरुल्लज़ी युशरुन नासा अला कदमी व अनल आकिब। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, हदीस नंबर 3475, बुखारी जिल्द नंबर 2, जिसमें मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे 5 नाम हैं, मेरे 5 नाम हैं। मिलाद पढ़ रहा हूं, आका की हम्द व सना बयान कर रहा हूं। मेरे 5 नाम हैं, जिसमें आप पहला नाम क्या बता रहे हैं? अना मुहम्मदुन, मैं मुहम्मद हूं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व अहमदो, मैं अहमद हूं। व अनल माही, मैं माही हूं। अब मैं आपको तर्जमा करके देता हूं आसानी के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मोहम्मद हूं, मैं अहमद हूं, मैं माही हूं। मेरे साथ अल्लाह ने कुफ्र को मिटाया है। मैं हाशर हूं, लोगों का हशर मेरे कदमों पर होगा। लोगों का हशर मेरे कदमों पर होगा, यानी हशर में मेरे बाद होगा। हशर में सबसे पहले जो बोल बाला होगा वो तेरे और मेरे नबी का होगा। और फिर क्या फरमाते हैं? मैं आकिब हूं, व अनल आकिब, कि मैं पीछे आने वाला हूं। आकिब के मायने है लोगों भी पीछे आने वाला। अला कदमी व अनल आकिब, नबियों के कदमों के बाद जो कदम आया, सबके बाद जो कदम आया वो उस नबी का आया है जो खुद कह रहे अना मुहम्मदुन व अहमद। उस नबी के बगैर ना कोई मोहम्मद है ना कोई अहमद है। हाँ, गुलामे मोहम्मद तो आते रहेंगे, इस तरह की मजलिस को सजाते रहेंगे। वो मोहम्मद जो आमना की गोद में आया है, फरमाती हैं जब अल्लाह का नूर मेरी गोद में आया तो मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। मैं उस नूर की बात कर रहा हूं। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया है? तो मेरे और तेरे नबी ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। तो मेरे दोस्तों, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 5 नाम तोहफे में उम्मत को दिए हैं। और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस, हदीस नंबर 3477, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसली व मसलुल अंबिया करजुल बनी दौरफ अकमलहा व आसना इल्ला मौदिया लबिनातिन फजअल अन्नास यदखुलूनहा व यताबहुना व यकूना व यकूलूना। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरशाद फरमा रहे हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रवायत करते हैं, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2, हदीस नंबर 3477, मेरे आका फरमा रहे हैं, मेरी और अंबिया की मिसाल इस शख्स की मानिंद है जिसने घर बनाया, मुकम्मल और खूबसूरत बनाया, मगर एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग इस मकान में दाखिल होते हैं और ताज्जुब करते हैं और कहते हैं अगर ये ईंट की जगह खाली ना होती तो घर मुकम्मल हो जाता, घर मुकम्मल हो जाता। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये मिसाल मेरी अंबिया में इसी तरह है, इसी तरह है। मेरे आका फरमा रहे हैं, काला फानल बिनातु व अना खातिमुन नबिय्यीन, लोगों आखिरी ईंट में हूं और मैं खातमुन नबिय्यीन हूं। मैं आखिरी नबी हूं, कोई और नबी नहीं है। आखिरी नबी आका फरमा रहे हैं मैं हूं।
और वो नबी, जो नबी आता है और वो अल्लाह की तरफ से बुरहान और दलील लेके आता है। मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा अल्लाह की किताब है। मुसलमानों, सबसे बड़ा मौजज़ा मेरे नबी का कुरान है। मेरे नबी का कुरान है। इस कुरान की बात को मानो। ये कुरान कब्र में भी साथ होगा, हशर में भी साथ होगा। दफनाने वाले छोड़ आएंगे, 2 यार बीवी बच्चे छोड़ जाएंगे, लेकिन कुरान वहां पे खड़ा होगा और कुरान भी होगा और साहिब कुरान भी होगा। जब सारे के सारे पड़ियां रख के आ जाएंगे, मेरे नबी कब्र में आएंगे, फरिश्ते आएंगे, सवाल होगा मा रब्बो का मा दीनों का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है, मां नबियों का। जब नबी के बारे में सवाल होगा, मेरे आका जब आएंगे, मोमिन को पहचानेंगे और कहेंगे फरिश्तों इससे सवाल ना करो, मैं गवाह हूं, आई विटनेस, मैं इसके ऊपर चशमदीद गवाह हूं, मेरी गवाही क़यामत वाले दिन भी पेश होगी, ये मेरा उम्मती है। इसने ना मुंह से रिसालत पे पहरा दिया है, ना मुंह से रिसालत पे शहीद हुआ है, ना मुंह से रिसालत के लिए इसके कदम उठे हैं। ऐ फरिश्तों, मैं गवाह हूं, ये मेरा उम्मती है। तो इकबाल ने भी इसीलिए कहा, मुबारक हो इकबाल, इजराइल प्यामे अजल लेके आया, सुना है कब्र में सरकार का दीदार होता है। किसी और का दीदार नहीं होगा वहां पर, अल्लाह के नबी का दीदार होगा। मेरे दोस्तों, मेरे नबी बुरहान और दलील लेके आए हैं, मोजज़ात लेके आए हैं, और आप की पीठ मुबारक पे मोहरे नबूवत थी। मोहरे नबूवत, अल्लाह ने ये मोहर लगा के साबित कर दिया, अब ये मोहर मोहम्मद रसूलुल्लाह की लग गई है। इसके बाद कोई जाली मोहर लगाएगा वो कागजों पे तो लगा सकेगा, इन 2 दोषे मुबारक के अंदर मोहर अल्लाह की तरफ से लगी है और ये कोई नहीं लगा सकेगा। बाब खातमुन नबी नबुवा के अंदर मोरे नबूवत का जिक्र बुखारी में हुआ है, हदीस नंबर 3484 के अंदर हजरत साहिब रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मेरी खाला मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले गई। मैं मफहूम कुरान और हदीस का बिल्कुल लुग़वी तर्जमा बयान करता हूं ताकि कोई लफ्ज अपनी तरफ से ना लगे, तशरीहात उसके ऊपर होती हैं, उलमा की सोबत से और उनके निगाह फैज से ये चीज होती है, लेकिन कुरान के लफ्ज जो मायनी है और हदीस जिसने अपने तरफ से ये लगा दिया तो फिर उसका ठिकाना जहन्नम है। तो सुनिए मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। हजरत साहिब फरमाते हैं मेरी खाला मुझे रसूलुल्लाह सल्लम की बारगाह में लेगी और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भांजा बीमार है। अब मैं अकीदा बता रहा हूँ, सहाबा का साहबियात का मैं अकीदा बता रहा हूँ, अपने नबी से किस तरह की मोहब्बत है। वो नबी जो कुरान और हिकमत की तालीम देने आए, वो नबी जो पाकी और नापाकी के बारे में बताने आए, वो नबी जो हलाल और हराम बताने आए, वो नबी जो फराइज और वाजिबात और सुन्नत और मुस्तहब्बात बनाने आए, वो नबी अल्लाह की पहचान कराने आए। सहाबा का अकीदा था अपने गम्बी नबी को जाके सुना दो। नबी लजपाल नबी लजपाल नबी जिसकी बारगाह में जो मसला बयान करेंगे पूरा हो जाएगा। वो अर्ज करते हैं मेरी खाला मुझे नबी पाक की बारगाह में लेगी, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अबी व उम्मी, मेरा भांजा बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा, मेरे सर पे हाथ फेरा, मेरे लिए बरकत की दुआ फरमाई और आपने वजू फरमाया तो मैंने आपके वजू वाले पानी को पी लिया। फिर आपकी पीठ के पीछे खड़ा हो गया और मैंने आपके कंधों के दरमियान मोरे नबूवत को देखा। हजरत इब्ने अब्दुल्ला ने फरमाया अल उजलतो उजलिल फरस से मुश्तक है, इससे मुराद वो सफेदी होती है जो घोड़े की दोनों आंखों के दरमियान होती है, उससे भी ज्यादा चमकने वाली और अजीम चीज जो थी
जो हमज़ते मिस्ले ज़िल अजला, जहां वो चमकती है उससे भी ज्यादा आपकी मोरी अजला परिंदे के अंडे की मिसल इस तरह चमक रही थी, उससे नूर निकल रहा था और उस पे लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर किसी ने झूठे नबी, कादियानी, जलील और कमीने और खबीस की ये मोहर देखी है तो मुझे बताए। मेरे नबी की मोहर के ऊपर गवाही आ गई है और हम उस आखिरी नबी को मानते हैं जिसकी शान अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है। और वो मोहर जो है जहां पे लगी हो और फिर उन कंधों पे बैठने वाले हसन और हुसैन हो, वो हसन और हुसैन हो, तो फिर बताए ना वो कितनी शान वाले हैं। इमाम हसन और हुसैन जैसा कोई नहीं हो सकता, उनके नाना जैसे बनाते हो, ये कैसे मुमकिन है? मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने अपने नबी की वो सना बयान कर रहा हूं, वो तारीफ बयान कर रहा हूं जो सहाबा ने बयान की है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हसीन और जमील थे, इतने हसीन और जमील थे। हदीस नंबर 3492, रवायत करने वाले हजरत बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, किताब का नाम बुखारी शरीफ, और बहुत सी हदीस उसके अंदर भी मौजूद है, लेकिन मैं अभी रेफरेंस के हवाले से एक एक हदीस बयान कर रहा हूँ। बेशुमार एक एक हदीस के ऊपर मेरे पास 4-4, 5-5 जो है हवाला जात कोट करने के लिए मौजूद है, लेकिन मैं आपके सामने अपने नबी की शान बयान कर रहा हूँ, अपने नबी की खूबसूरती बयान कर रहा हूँ, अपने नबी का चेहरा बयान कर रहा हूँ। वो चेहरा जिसकी कसमें रब उठा रहा है, वो चेहरा जिसकी कसमें रब उठा रहा है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। वो चेहरा जिसकी कसमें, वो जुल्फें जिसकी कसमें मेरा रब उठा रहा है, उस नबी के चेहरे के ऊपर अब एक हदीस बयान कर रहा हूं। वो हदीस रवायत करने वाले हजरत बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतल्लब क्या इरशाद फरमाते हैं, और इरशाद फरमाने वाले क्या फरमाते हैं, यकूलु काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसनन नास वजहम व आसनहु खल्कन लैसा बित्तवीलिल बायने वला बिल कसीर। हजरत बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के एतबार से मेरे आका का चेहरा जितने भी इंसान है सारे लोगों से ज्यादा खूबसूरत था और खलकत के एतबार से सबसे ज्यादा जमील थे, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा जमील। ना ज्यादा लंबे कद वाले थे, ना ज्यादा छोटे कद वाले थे। ये आपकी तारीफ बयान कर रहे हैं सहाबा, दलाइल बेशुमार हैं, लेकिन मैंने मुख्तसर आपके सामने मौजू की तरफ लेके आना है। अपने नबी की सिफात बयान कर रहा हूं, उस नबी की सिफात बयान कर रहा हूं। सारे छोड़ जाएंगे लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। मां भाग जाएगी, बेटा भाग जाएगा। उस मैदान हशर में रवायत करने वाली है सैयदा उम्मुल मोमिनीन, बोलिए सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन जिनकी तहारत में अल्लाह ने कुरान में 17 आयतें नाज़िल फरमाई हैं। उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की मां हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे आका का फरमान है जिसका मफ़हूम बयान कर रहा हूं, क़यामत वाले दिन मैदान हशर में लोग पसीने में डूबे होंगे, कोई घुटनों तक, कोई अपने इन नाप तक, और कोई सीने तक, और कोई यहां तक डूबा हुआ होगा, पानी में तैर रहा होगा और डूबा हुआ होगा। किस वजह से? गुनाहों की वजह से, गुनाहों की वजह से, बदकारियों की वजह से, शराब पीने की वजह से, जुआ खेलने की वजह से, ज़ना करने की वजह से, लवातत करने की वजह से, बदफेली करने की वजह से, रिश्वत लेने की वजह से, सूद लेने की वजह से, मेरे आका फरमा रहे हैं गुनाहों की वजह से पसीने में डूबा हुआ होगा।
उस दिन कोई भी पास नहीं होगा, कोई भी पास नहीं होगा। माँ बेटे से भाग जाएगी, बेटा माँ से भाग जाएगा, बाप बेटे से भाग जाएगा, बेटा बाप से भाग जाएगा, और मियाँ बीवी इकट्ठे कमरे में रहने वाले भाग जाएंगे, दोस्त और अजीज और रफीक भाग जाएंगे। बल्कि एक हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्श के साए को पकड़ के नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे, हजरत शीश अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे, हजरत ईसा व मूसा नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे, सारे नबी नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे, सारे जिन्नो इंस नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे। लेकिन उस दिन तेरा और मेरा नबी नफ्सी नफ्सी नहीं पुकारेगा, बल्कि आप फरमा रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे, उम्मती 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 उम्मती। ए उम्मती, तेरे नसीबों को मेरा सलाम। उस दिन कौन परेशान हाल होगा? वो नबी तेरे और मेरे लिए परेशान होंगे, लेकिन हमने दुनिया में उन्हें भुलाया हुआ है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूबसूरती क्या है? आपकी खूबसूरती के अंदर हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अजवदु बिल खैर, ये वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इसकी इतनी वुसअत है कि आप फरमाते हैं कि आप सारे लोगों से ज्यादा सखी थे। आप जैसा सखी दुनिया में कोई नहीं है, सबसे ज्यादा आप सखी थे। मेरी और आपकी सखावत किस तरह है? हम भी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हम देखें अपने इर्द गिर्द गरीब हमसाए, मुसलमान, रिश्तेदार, यतीम, बेवा, गरीब, सैलाब ज़दगान, मुसीबत में फंसे हुए मुसलमान, इनकी मदद के लिए हम पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते? अपने नबी की इस सिफ्त को याद करो, अजवदु बिल खैर। और आप बहुत ज्यादा खैरात करने वाले थे, बहुत ज्यादा तकसीम करने वाले थे। और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने शजरा मुबारक के मुतल्लिक इरशाद फरमा रहे हैं, पूरी हदीस नंबर 3500 है, और इसकी रवायत करने वाले सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला यब इश्तो मिन खैर कुरून बनी आदम करना फकरना हत्ता कुंत मिनल करन लजी कुंत फी। मेरे आका फरमा रहे हैं कि मैं बनी आदम की बेहतरीन औलाद में मुंतकिल होता हुआ हत्ता कि मैं उस जमाने में आया जिसमें अब मैं मौजूद हूं। मेरे नबी उस जमाने में आए जिस जमाने में मौजूद हैं, उस जमाने की बात हो रही है। तो मेरे दोस्तों, अपने नबी पे ईमान और यकीन आपको ईमान की हिलावत देगा। सस्ता सौदा ना करो दुनिया में, कोई बंदा नहीं बचाएगा दुनिया में, कब्र में कोई नहीं बचाएगा, मैदान हशर में कोई नहीं बचाएगा। मेरे नबी की निस्बत काम आएगी, मेरे नबी का उम्मती होना काम आएगा। अगर कोई ये समझे कि मैं किसी और को भी ज़िमनी नबी मान लूंगा तो मेरी निजात हो जाएगी, नहीं। अहले सुन्नत का अकीदा है, अहले इस्लाम का अकीदा है, हजारों नहीं लाखों इस पे फतावे जारी हो चुके हैं कि जो इस नबी आखिर ज़मा के अलावा किसी को माने, बल्कि जिसने ये ख्याल भी पैदा कर दिया कि मेरे आखिरी नबी के पांव मुबारक के अंदर जो नालैने मुबारक है, इसके साथ जो मस होने वाली मिट्टी है, इससे भी कोई अफजल जान लिया या इस जैसा जान लिया, उसका भी ईमान चला गया। ये बड़ा नाजुक मसला है ईमान को बचाने का। आप सारा दिन सारी रात इबादत करते रहे, सदका और खैरात करते रहे, लेकिन अल्लाह के आखिरी नबी पे ईमान और यकीन नहीं है, तो फिर बात नहीं बनेगी।
मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, आज दुनिया में जो हम देख रहे हैं, ये जो समा देख रहे हैं, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है एक ही, वो खिलाफत राशिदा का निजाम। अगर हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानने वाले हैं और यकीनन मानने वाले हैं, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, खलीफा अव्वल हैं, आप मेरे और आपके नबी के उस वक्त के भी यार हैं जहां देखने वाला देख रहा था इन दो के सिवा कोई ना था। सबसे पहला काम जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने किया है वो क्या है? झूठे नबी के खिलाफ आपने खरूज किया है। चूंकि मुझे वक्त नहीं, उलमा से आप सुनते हैं, मैं सिर्फ आपको यादाश्त ताजा करा रहा हूं। सबसे पहला काम किया है, यह काम किसी एक बंदे का नहीं, पूरी मिल्लत इस्लामिया का काम है कि सारे यकजा हो जाएं। जो अपनी हंडिया हमने सवा सवा पाव की बनाई हुई है, इससे निकल आए। क़यामत वाले दिन खुदा की कसम, अगर बचना है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही आप उम्मती होंगे तो बचेंगे। जिसने ईमान और यकीन के साथ कलमा पढ़ा और ये यकीन किया कि अल्लाह के ये आखिरी नबी हैं, उसकी आखिर बख्शिश हो जानी है। और अल्लाह ने चाहा तो उसे आग छू ही नहीं सकेगी, क्योंकि उसने नबी का कलमा पढ़ा है। तो मेरे दोस्तों, अभी वक्त है, तौबा के दरवाजे खुले। जो सच्ची तौबा करना चाहे वो सच्ची तौबा करे। मैं तमाम कादियानियों को, पूरी दुनिया के कादियानियों को दावत देता आ रहा हूं और देता जाऊंगा कि अपनी सोच की तीन चीजों पे गौर करें। मौत के वक्त, कब्र में और मैदान हशर में क्या होगा अंजाम। मेरा तो अकीदा है कि मैंने अल्लाह को माना, अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माना। मेरा तो अकीदा है अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करेगा। मेरा तो अकीदा है अल्लाह मेरे नबी की उम्मत के गुनाहों को माफ करेगा, क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने पहरा दिया है और वो कायम रहे हैं, और वो कायम रहे हैं, इसी वजह से उन्हें नजात होगी। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत में ले जाएगा। तो आप अपनी आखिरत को देखें मेरे दोस्तों, नमाज की पाबंदी रखें, शरीयत मुतारा के मुताबिक जिंदगी बसर करें। पर्दे का जो है ये जरूरी है, पर्दे का इख्तियार करना। आलिम दीन भी हो, गौस भी हो, कुतुब भी हो, अब्दाल भी हो, कारी भी हो, हाफिज भी हो, नात खान भी हो, सजादा नशीन भी हो, औरत का उससे पर्दा है। बिल्कुल आप फतावा रज़विया शरीफ पढ़ें, आला हजरत को पढ़ें, क्या फरमाया, पक्के सुन्नी बनो, पता चले कि सुन्नियत का अकीदा क्या है। और ये ईमानियात की चीज है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिसने अपने हया वाली बातें कर ली। एक नौजवान मुझे मिला, वो कहता है हजरत मुझे ऐसा नुस्खा दे दें, आखिरी बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा नुस्खा दे दें, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हो जाए। मैं और आप भी चाहते हैं जियारत हो, चाहते हैं ना? तो फिर मैंने कहा नौजवान, फिर सच्ची तौबा कर और इन निगाहों को पाकीज़ा बना ले, किसी गैर महरम पे तेरी निगाह ना उठे। बस तू ये अमल कर ले अल्लाह की रजा के लिए, और यकीन रख मालिक पे, इंशाअल्लाह मरने से पहले तुझे दीदार होगा। कुछ दिन के बाद मेरी मुलाकात होती है, कहता है हजूर मुझे, उसकी पूरी दाढ़ी मुबारक और बड़ा खूबसूरत चेहरा, जैसे ये चेहरे हैं इस तरह खूबसूरत चेहरा, दस्तार सजी। मैंने कहा आपको क्या हुआ है? माशाल्लाह, कहते हैं सच्ची तौबा की थी और उसके बाद मैंने निगाह नहीं उठाई। मुझे अपने रब की इज्जत की कसम, जिस रात मैंने तौबा की उसी दिन सोने व दुहा चेहरे वाली और सोने व लैल की जियारतें हो गई हैं। और आका आए, मेरी पेशानी को चूमा, मेरी आंखों पे बोसा दिया, कहा मेरे उम्मती तेरी तौबा अल्लाह को बड़ी पसंद आ गई। नौजवानों उठो, उठो, अपने नबी से वफा करो। आपकी निगाह अल्लाह के लिए उठे, आपकी निगाह अपने माँ बाप के दीदार के लिए उठे।
माँ बाप की जियारत किया करो और उनके हाथ चूमा करो। एक बंदा मेरे पास आया, उन्होंने कहा जी ये आपका फला मुरीद है, ये इसका रवैया माँ से भी ठीक नहीं, मेरे साथ भी नहीं। वो बाद में मुझे जब मिलने आए तो उसने मेरे हाथ चूमने की कोशिश की, मैं हाथ खींच लिए। मैंने कहा तू कैसा मुरीद है, कैसा बेटा है, तू पीर के हाथ चूमता है और माँ को दुखी करता है और बाप को दुखी करता है। सुन लो सारे पीरों, सुन लो, पहली तालीम अपने मुरीदों को दो और नबी की उम्मत को दो। अल्लाह और उसके नबी की सुन्नत पे अमल करो और वालिदैन की अताअत करो, शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करो। पीर का ये काम नहीं है कि सालों साल आए, दाने मूंगफली ले और माल लिया और जेब में डाला और चला गया। नहीं, ये अमल नहीं है। अपने अमल को मजबूत करो। जो चाहता है फतह मिले, जो चाहता है कामयाबी मिले, किसी अमल के पास जाने की नहीं, बाबे के पास जाने की जरूरत नहीं, बकरे देने की जरूरत नहीं, पैसे देने की जरूरत नहीं। अपने माँ के हाथों को पकड़ के चूमा करो, जब सो जाए तो तलवों पे भोसे दिया करो। अपने माँ के बाप के सामने आंखें ऐसे करके खड़े हो जाओ। अगर कामयाबी ना मिली तो क़यामत वाले दिन मेरा गिरबान पकड़ लेना। वक्त की जरूरत है। आओ नौजवानों मिलके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करें। उस दर का तो दरबां भी जिब्राईल अमीन है। मेरी और आपकी निजात नबी पाक के उस पाकीज़ा कानून और आइन के मुताबिक है। आओ अपने नबी की बात करें और आज इलाका भौन के अंदर इस आवाज के साथ अपनी आवाज खला में बुलंद करें कि पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया सुने, ईवाने बाला सुने। आपकी आवाज पूरी दुनिया में अभी जाएगी। मैं बात करने लगा हूं उस कानून की, उस दीन मतीन के कानून की और उस नबी के कानून को उस खबीस मलऊन गवर्नर ने कहा था काला कानून। और फिर मेरे और आप में से एक आशिक उठा जिसको कहते हैं मलक मुमताज हुसैन कादरी, सुन्नियों की जान मुमताज कादरी उठा और उसे फना कर दिया। और इस धरती पे गाजी इल्मुद्दीन पैदा हुआ है। इस धरती पे मुमताज कादरी पैदा हुआ है। जो जुबान उठेगी मेरे नबी के खिलाफ, जो आंख उठेगी उस आंख को निकालेंगे, जो जुबान उठेगी उस जुबान को काटेंगे, जो अंगली उठेगी उस अंगली को काटेंगे। इस दुनिया का निजाम यहूद व नसारा वाला नहीं चलेगा। इस मुल्क में निजाम 73 के आइन में लिखा है, यहाँ बाला दस्ती कुरान और सुन्नत की होगी। और फिर क्यों ट्रांसजेंडर एक्ट बनाया जा रहा है, क्यों गंदे कानून बनाए जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान पिनल कोड की बात करूं और दीगर कानून की बात करूं तो हर कानून में सुकम है, लेकिन इन दो कानूनों में सुकम नहीं है। एक को कहते हैं कुरान और दूसरे को कहते हैं हदीस। इनमें सुकम नहीं है। ये पावर रखते हैं अपने अंदर, ये पावर रखते हैं, ये दीन है। हमसे कोई सवाल करे तो हम जवाब नहीं देते और डांटते हैं उसको। सवाल किया था उमर बिन खत्ताब पे, सवाल हुआ था, ए उमर, ए अदल और इंसाफ की बात करने वाले, ए उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जिस्म बड़ा है, आपने इतने कपड़े कैसे बनाए, माल सबको एक एक जोड़ा मिला, तो आपने अपने बेटे को पेश किया, बताया कि मेरे बाबा जान जो है ये जो सिला है मैंने अपना सूट इनको दिया है। उस अमीरुल मोमिनीन की बात कर रहा हूं मैं, उस दीन की बात कर रहा हूं। एक बंदा आया, मेरे मुर्शद, मेरे रहबर, मेरे पीर मान लो दुनिया में ही अली को, मेरे रहबर, मेरे पीर अली के बारगाह में आता है, कहता है भूखा हूं। अली के दर से आज तक कोई सवाली वापस नहीं लौटा। आखिरी लुकमा था खुश्क रोटी का, वो दांतों से भी टूटा नहीं जाता। कहते हैं ये आखिरी है, लेकिन जा थोड़ा सा आगे जा, थोड़ा सा घूमेगा, बड़ा खूबसूरत लंगर लगा हुआ है, जा सैर होके खाना खा ले। उसने समझा कि एक फकीर ने रास्ता बताया, वहां पे गया, वहां पे खाना बन रहा था, उसे खाना मिला। खाना खाने के बाद लांगरी को कहता है मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। उसने क्या करना है, उसने कहा पिछले चौक पे एक फकीर था, सूखी रोटी खा रहा था, उसने मुझे रास्ता मिला, मुझे गर्म खाना मिला,
गर्म रोटी मिली, मेरा पेट भर गया है, वो भूखा होगा, एक टुकड़ा था, मुझे रास्ता बताया जिसकी वजह से रोटी मिली, लेके जाना चाहता हूं, उसे भी खाना मिल जाए, उसे भी रोटी मिल जाए। तो उस लांगरी ने क्या कहा, जिस शख्स को तूने रोटी खाते देखा है वो अमीरुल मोमिनीन इमाम अल मुत्तकीन अली मुर्तजा है। जब तक ये निजाम दुनिया में नहीं आएगा, निजाम खिलाफत राशिदा दुनिया में नहीं आएगा, निजाम कुरान, निजाम इस्लाम और निजाम मुस्तफा, निजाम मुस्तफा की बात कर रहा हूं। बहुत बड़ी मूवमेंट इंशाल्लाह चलने वाली है बहौन के इलाका में। सुहेल अब्बास साहब, आपकी पूरी टीम को मुबारक हूं, आपने हाथ करके निजाम मुस्तफा के लिए नारा लगाना है। हमें यहूदियों का नहीं चाहिए निजाम, हमें जो है मुसलमानों वाला निजाम चाहिए, हिंदुओं का निजाम नहीं चाहिए, हमें एक ही निजाम चाहिए, उसको कहते हैं निजाम मुस्तफा। मेरे लिए निजाम मुस्तफा, मैंने कहना है मेरे लिए, आपने कहना है निजाम मुस्तफा, निजाम मुस्तफा, मैंने कहना है आपके लिए, फिर आपने निजाम मुस्तफा 2 दफा कहना है मेरे लिए। इतनी आवाज आए ना, जरा फलक और चांद और सितारे और ये सारी हर चीज आज ना गवाह बन जाए, हर चीज गवाह बन जाए, हर चीज गवाह बन जाए, दुनिया की हर चीज गवाह बनेगी। यौमाइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन खबरें निकालेगी, नेकी और बदी की भी, और क़यामत वाले दिन हर चीज हमारी पेश होगी, हाथ कान नाक पांव हर चीज जो है गवाही देगी। तेरी नेकी जरा भर होगी, तेरे काम आ जाएगी। आज हाथ खड़े करके निजाम मुस्तफा के लिए इस दौड़ में आ जा कि जब कादियानी अरूज पे जा रहा है, कुफर अरूज पे जा रहा है और मुसलमान को पता नहीं। याद रखो, काफिर को तो मैं काफिर मान लेता हूं, उसके फंडामेंटल राइट भी सल्तनत इस्लामिया के अंदर है, लेकिन मैं ऐसे के हकूक की क्या बात करूं जो कहे कि मैं मुसलमान हूं और गद्दारी करे और डाका डाले, नामूस रिसालत के ऊपर डाका डाले। मैं बिल्कुल ऐसे बंदे को कभी भी नहीं मानता। ऐसा सोने की प्लेट के अंदर जो है हीरे जवाहरात रख के तुम्हें दे तो उसके मुंह पे लगा देना कि तू मेरे नबी का गद्दार है। जिनका बिस्तर लगा है तेरी गली में वो थूकते नहीं तख्ते सिकंदरी पे। निजाम मुस्तफा के नारे के साथ मुझे अलविदा करे, मैं जा रहा हूं आपसे। मेरे लिए इस तरह बोलना है, निजाम मुस्तफा, निजाम मुस्तफा, मेरे लिए, तेरे लिए, वजीर आजम के लिए, सदर के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, मजलूम के लिए, मिस्कीन के लिए, बेवा के लिए, यतीम के लिए, आलम के लिए, पीर के लिए, मुरीद के लिए, काफिरों के लिए, पाकिस्तान के लिए। ठीक है ना, राजी हो? हाँ, इस मूवमेंट में चलना है। मूवमेंट निकलने वाली है इंशाल्लाह निजाम मुस्तफा के लिए। मोहम्मदी रूहानी काफिला अपनी इस मूवमेंट को लेके जा रहा है। मोहम्मदी रूहानी काफिला यूट्यूब पे आए ताकि आपको लम्हा लम्हा की खबर मिले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मुल्क है, इसमें उलमा हमारे जो जमीनों में आराम कर रहे हैं। शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला जब जो है 7 सितंबर 1974 को कानून पास हुआ था तो सबसे पहले मेरी उस वक्त 10 साल उम्र थी, मैंने उन्हें जब मुबारक दी, उन्हें कहा इतनी कम उम्र वाला बच्चा, मेरे मुर्शिद की तरफ देख के कहते हैं इतनी कम उम्र वाला बच्चा जिसे 10 साल में पता है कि आज हमारी फतह होगी है, और आपने मेरे सर पे हाथ रखा और यहाँ पे भरोसा दिया। अभी मैं कराची गया, आपकी मरकज़ अनवर पे गया, मैं कादियानियों को चैलेंज करता हूँ, कादियानियों के खलीफे को चैलेंज करता हूँ, एक कब्र तुम अपने कादियानी को बताओ, एक कब्र मैं अपने मुसलमान की बताता हूं। और उसे आज दुनिया में सौदा करते हैं, आज दुनिया में सौदा करते हैं। कादियानी की कब्र को मुसलमान उखेड़ेंगे और मुसलमान की कब्र को कादियानी उखेड़ेंगे, पता चल जाएगा। चैलेंज है पूरी दुनिया के कादियानियों को। मैं बताता हूं मुसलमान की कब्र। अगर मैं दावे में गलत हुआ मेरा गला काट देना।
मेरे नबी का जो गुलाम है ना, मेरे नबी का गुलाम, उसका कफन भी मैला नहीं होता। हाँ, जिस्म तो दूर की बात है, उसका कफन भी मैला नहीं होता। जिसने मोहम्मद के गुलाम का जनाजा देखना है तो फिर खादम हुसैन रज़वी का जनाजा देखे। ओए पीरो, ओए आलिमो, निकलो, एक माजूर बंदा चेयर पे बैठ के बता गया है ताजदारे खत्म नबूवत। बस नारे मारने आप 2 मिनट 1 मिनट। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। यार देखो, मैं पूरा ये महीना मिलाद पढ़ता आ रहा हूँ। अभी मेरे सफर हैं, रबीउल अव्वल भी, रबीउल सानी भी, रोज दिन को खिताब, रात को खिताब। हत्ता कि यकीन, ये सोहेल साहब की मोहब्बत थी, हाफिज साहब की मोहब्बत थी, मेरे पास बैठे हैं तो मैंने आपके साथ किया है। बस अभी जो है ना, ताजदार खत्म नबूवत, शर्माना नहीं है, ये किसी पीर का नारा नहीं। कोई पीर अपने नारे छोड़ दे आज के दौर में। सारी की सारी इज्जतें रसूल अल्लाह की वजह से है। ये मिंबरों में राब, ऐ मौलवी और पीरो, ये मिंबरों में राब, ये हाथों का चूमना, ये फूलों का डालना, ये इज्जत रसूल अल्लाह की वजह से है। तो फिर क्यों ना कहे ताजदारे खत्म नबूवत। 3 दफा कहना है, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ए आसमान गवारे, तेरे नबी की नामूस पे कुर्बान हो जाएंगे, तेरे नबी की इज्जत पे कुर्बान हो जाएंगे, तेरे नबी की इज्जत पे औलादे कुर्बान कर देंगे, अपने माल कुर्बान कर देंगे, नबी पे आंच नहीं आने देंगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। फैजाबाद के धरने की याद ताजा करो। मैं बाबा जी के साथ था जब सबसे पहले ऐलान इमाम बरी सरकार की दरगाह से हुआ। मुझे प्यार करके कहते हैं, वाह फकीरा, आज बरी इमाम ने यहाँ पर इस्तकबाल करके दिखा दिया है। और मैंने नौजवानों को देखा, नबी के इश्क में, मोहब्बत में, सर्दी की ठिठुरती रातों के अंदर गोले बरस रहे थे, बर्फ गिर रही थी, बारिश गिर रही थी। नबी के आशिकों का इश्क देखा। फिर इश्क उस दिन बताता है, इश्क जो है जिसके अंदर होता है वो बोलता है। फिर मेरे नबी के गुलामों ने कहा है, बारिश आज जरा देखते हैं तू आगे जाती है, ऐ सर्दी आज देखते हैं तू आगे जाती है। हम खैमे और कंबल और घर और माए और बच्चे और बीवियां छोड़ के आए हैं। आशिकों ने कमीजें उतार दी। सर्दी के अंदर एक ही नारा लगाया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह आपको खुश खुरम रखे।